साथियों, कभी कभी जब यात्रा पर जाओ तो कहीं ना कहीं रास्ते पर जो है ना, जो ढाबे इस पे अगर ना रुको, इसका मज़ा नहीं लिया तो फिर सफ़र का कुछ मज़ा नहीं रह जाता। आज मैं जा रहा हूँ अपने एक मित्र जवाहर भवन के हैं मिस्टर गौरव पांडे, उनके साथ शादी में जा रहा था। तो रास्ते में बटोही ढाबे पे रुका। मैं जो है ये है हमारे मित्र आलोक जी हैं। ये आलोक जी, कैसा मज़ा आ रहा है सफ़र का? बहुत बढ़िया। और आपका साथ हैं उसमें और लेकिन भाई साहब, जो आपने नरेश ढाबा में जो चाय पिलाई है वो चाय नहीं थी। उसमें आपका प्यार, मिठास, अपनापन, आपका जो नहीं, बिना शक्कर की चाय ये शक्कर वाली मिठास नहीं थी और इनके अपनेपन की मिठास थी। समझे? नरेश इसीलिए हिट है, उसका नाम ही नरेश है। लेकिन नरेश तक ले जाने वाले पथ प्रदर्शक तो आप ही रहे मेरे। सही बात। अब हमारे जिया रिजवान भाई, अभी हालांकि ये बहुत हमारे बालों को देख के वही बड़ा जलते हैं। हमको ये चक्कर है कि युवा अवस्था में भी बाबा नजर आते हैं, गंजे से है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिया भाई, आप बड़े अच्छा, बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हैं। आपके साथ जो है यात्रा करता है। और जिया रिजवान भाई हमारे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। अक्सर जो है हमारे साथ जो जवाहर में नौकरी करते हैं, अक्सर हम लोगों को जो कुछ नहीं समझ में आता है तो ये इनके दिमाग में जियो सब ठुसे पड़े रहते हैं। अरे हम लोग एक कॉल करते हैं, मज़े की बात जो है कि तुरंत बता देते हैं। ये तो इनका एक पक्ष हो गया जो इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि इनके साथ सफ़र में भी बड़ा मज़ा आता है। और इनकी देखिए एडवेंचरस लाइफ ये है कि अभी रास्ते में जब आ रहे थे तो बता रहे थे कि इन्होंने शिमला तक यात्रा की। क्यों भाई? ये बताइए, इधर आइए आप इधर आइए। ये बताइए कि ये शिमला तक यात्रा कैसे कर डाली आपने? अपनी कार से गए थे अपनी फैमिली के साथ। हाँ, तो ये इतनी दूर जब आप जाते हैं तो आपको एट ए ग्लास लगा नहीं, कैसे क्या जाएंगे? नहीं, सब प्लानिंग करके गए थे, आप लोगों का आशीर्वाद था। नहीं, लेकिन और ड्राइविंग आप अकेले करे थे कि आपके रजिस्टर्ड पत्नी जी भी प्लानिंग करी थी? नहीं, वो अब पत्नी उसी जी, की वो जो पत्नी जी है रजिस्टर्ड वाली है, ये आलोक भाई कह रहे थे कि आपके कैरेक्टर में कुछ शक कर रहे थे। तो हमसे कह रहे थे कि अभी हमसे वहाँ बैठ के कह रहे थे आलोक भाई कि जिया भाई से पूछना, जो गए थे वो चक्कर है कि वो आपके यहाँ 3 शादियाँ होती है ना, तो ये आलोक भाई आपके ऊपर शक कर रहे थे कि ये पहली वाली है ना। अरे नहीं, ये साथियों, ये इनकी पहली और आखिरी शादियाँ इनके बाल ज़्यादा कम। कभी कभी जीवन में साथियों, व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया भले ही कितनी बड़ी हो जाए, ये जो खुल के हंसी और खुल के अंदाज है, और तो ये सजीव और निर्जीव का अंतर कम करता है। वो कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक किया करते हैं। ये क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। सफर कैसा रहा आजकल? नहीं, आप लोग सबके साथ में तो मजा शिमला आया। की यात्रा हैं? सजीवता का ही सजीवता है ना? सजीवता का पैमाना है। अच्छा। अगर कोई शख्स हाँ। से कार ड्राइविंग उठाए और शिमला तक की यात्रा फैमिली के साथ, वैसे भी हमें लगता है कि नहीं, अब वैसे भी लगता है कि जिया भाई आप हमेशा यात्रा के शौकीन बहुत हैं। हैं? नौकरी और इसके अलावा एक ही जगह पे घूमना टहलना। तो साल में कितने बार यात्रा कर लेते हैं? 2 का टारगेट रहता है, 1 तो ही जाती है। ये समझिए कि साल में एक बार जो है यात्रा करते ही करते हैं। हाँ। और अगर मैं जीवन में अगर परफेक्ट मैन की उपाधि मुझसे पूछी जाए जवाहर भवन में, तो ये मेरे क्या कहते हैं कि ये जिया भाई परफेक्ट मैन है, ऑलराउंडर पर्सनालिटी है। यद्यपि हमारे सामने ही इनकी पोस्टिंग हुई, इनके फादर भी जवाहर भवन में हमारे साथ नौकरी करते थे, लेकिन देखते देखते जो इन्होंने उन्नति और तरक्की की है, और ये इनका साथ पाकर मैं अपने को
गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम लोग मजे की बात है, गौरव की बारात नहीं जा रहे हैं। और आज हम लोग जो है ढाबे पर यहाँ पे स्टेज ले रहे हैं अपने और साथी जो आने वाले हैं हमारे, और आर.ओ. साहब हैं TN चौरसिया साहब, वो यहाँ से करीब TN चौरसिया साहब हैं, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। तो हमारे एक साथी हैं जवाहर भवन के गौरव पांडे जी, उनकी शादी है सोराव इलाहाबाद में। तो हम लोग अपनी कार से जा रहे हैं, 3-4 कारों से लोग भर भर के जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साथियों, तो मैं हूँ संतोष साहब, जहाँ रहिए मस्त रहिए और दोस्तों के यहाँ जाते रहिए, एंजॉय कीजिए साथियों। चलिए, क्या कहेंगे इस चैनल को, क्या कहेंगे जी हाँ भाई आपके? बस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी चीज़ें संतोष भाई लेके आते हैं आप लोगों के सामने, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल फीचर के। ये ढाबे की दुनिया में खूब मस्ती कीजिए। ढाबे की चाय, ढाबे की लस्सी, ढाबा इस पे कल्चर। ढाबा खाली खाने की चीज़ नहीं, ढाबा जो है एक इसमें इंडियन माटी की, इंडियन कल्चर की, इन सब की खुशबू आती है। मैं हूँ यहाँ बटोही ढाबा, ये रायबरेली रोड पर, रायबरेली में ही पड़ता है बेसिकली। साथियों देखिए, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है बटोही ढाबा, ये देखिए, ये है बटोही ढाबा, ये है, ढेर सारी चीज़ें हैं बटोही ढाबा। ये ढाबे की दुनिया है। देखिए ये सारे मेन्यू लगे पड़े हैं, जिसको ये देखिए, ये है, ये क्या है, ये खस्ता है, ये समोसा है, ये ढाबे की दुनिया है। ये देखिए, उधर सारे रेस्टोरेंट भी है। ये देखिए, ये गर्मा गर्म तैरते हुए रसगुल्ले, ये देखिए, इनको देख कर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ये देखिए, ये लड्डू हैं गोंद वाले बढ़िया। ये देखिए क्या क्या। साथियों, यह बटोही ढाबा है, ये रायबरेली के थोड़ा सा आगे है, वहाँ स्टे किए हुए हम लोग मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखिए साथियों, ये साथियों, आपको मैंने ढाबे की कल्चर के बारे में बताया, ढाबे की दुनिया के बारे में बताया, और शायद ढाबे ना हो तो सफ़र का मज़ा भी ना हो। मैं हूँ संतोष था, मिलता हूँ फिर आपका।